नमो नमो अरहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो यरियाणं नमो नमो मच्छायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारं सव पावपणासनं मंगलानं च सौवे मंगलं मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव को। केवल ज्ञान के पश्चात तीर्थंकर देव जब तीर्थ की स्थापना करते हैं, तीर्थ की स्थापना करने के बाद वे तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आया है। जब तक तीर्थ की स्थापना नहीं करे तब तक तीर्थंकर नाम कर्म उनकी सत्ता में रहता है, प्रकट नहीं होता। और ये प्रकट तब होता है जब केवल ज्ञान के पश्चात जब देश ना देते हैं, चतुर्विंद संग तैयार है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इस तीर्थ की स्थापना होती है। तो तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर देव, उनका तीर्थंकर नाम कर्म उदय में है। ये सर्वश्रेष्ठ प्रकृति है। 8 कर्म की जो 148 प्रकृतियां है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ ये प्रकृति है तीर्थंकर नाम कर्म। पर मोक्ष जाने के साथ ये खत्म हो जाती है, कारण नाम कर्म की प्रकृति है। तो तीर्थंकर देव ने जब सबों शरण के बीच में इशारे है मनुष्य की ओर, इंगित किया है मनुष्य की ओर, और इसे भी 14 पूर्वधारी गौतम स्वामी ऐसे सुन रहे एकाग्रता से कि दूसरी कोई बात ही नहीं, एक ही सुनना। 14 पूर्वधारी गौतम स्वामी इतने ध्यान से सुन रहे हैं, तो हमको तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो समूह शरण के बीच बैठकर परमात्मा महावीर जी ने पावापुरी में जो अंतिम वाणी सुनाई उत्तरायण की, उसमें एक गाथा, एक सूत्र है। परमात्मा महावीर का एक एक सूत्र, एक एक शास्त्र है। वो जीवन का शास्त्र बनता है, और जीवन का शास्त्र नहीं बने तो बस वो शास्त्र रह जाता है। तो उन्होंने फरमाया, अप्पा नई बैरणी अप्पा में कुड़सामली अप्पा काम धुआ धेनु अप्पा मी नंदनम बना। एक आत्मा की ही इतनी सारी व्यवस्था है, इतनी सारी अवस्थाएं हैं। परमात्मा महावीर जी कह रखे हैं, आपकी आत्मा ही वैतरणी नदी है जो नीचा लोक में प्रवाहित होती है, और जिस नदी में परमाधमी देव मुन्नार के जीवों को फेंकते है, उबलती हुई या नदियां है, ये कुछ उसमें डालते हैं, तड़पते हैं बेचारे। अप्पा में कुड़ सामली, मेरी आत्मा ही शालमली वृक्ष है। ये शालमली वृक्ष जिसके पत्ते इतने तीखे होते हैं, छरपले की धार के समान इतने तीखे होता है कि नारकी को वहां डाले कि उनके शरीर का अंग भंग काटा जाता है, कटता है पत्तों से, इतने भयानक तीखे है। अप्पा काम दुहा धेनु, मेरी आत्मा काम दुग्धा धेनु है। एक विशिष्ट गाय है, सर्वश्रेष्ठ गाय, काम दुधा धेनु। अप्पा में नंदनम बनम, आपकी आत्मा ही नंदन मने अने आनंद का मन है। यह संसार आत्मा और कर्म के संयोग का फल है। आत्मा और कर्म, आत्मा है चेतन
और कर्म है जड़। ये दो साथ है में। और याद रखना, जहाँ दो है वहाँ दुख है। अकेले में दुख नहीं, दो में दुख है। और आप अनुभव करते हो संसार में। 6 दर्शन की जो बात, 6 द्रव्य की जो बात परमात्मा ने रखी है, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, इसमें 4 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश और काल त्रैकालिक शुद्ध है। इनका कोई इंटरफेयर किसी में नहीं है। संसार का खेल चल रहा है तो 2 द्रव्यों का है, जीव और पुद्गल। जीव जब अपना लक्ष्य, अपना ज्ञान दर्शन पुद्गल की ओर ले जाकर एकाग्र करता मन को उधर और आसक्ति पूर्वक उसको देखता है, जानता है, उसमें हर्ष मनाता है, रागद्वेष करता है, तो वहां जीव कर्म बांधता है। तो ये 2 का खेल, जीव अपने परिणाम बिगड़ता है और पुद्गल के परिणाम क्या बिगड़े कि वो स्कंद रूप में तैयार हुआ है। स्कंद बनकर आत्म प्रदेशों पर आकर बैठे हैं। तो संसार ये 2 का खेल है, जीव और पुद्गल का खेल। और जब जीव सारे कर्म पुद्गल परमाणु को खत्म करता है तो जीव अकेला मोक्ष चला जाता है, वह आनंद ही आनंदक है। तो ज्ञानी जन कह रहे यह संसार आत्मा और कर्म के संयोग का खेल है। न अकेली आत्मा संसारी हो सकती है, न अकेला कर्म कुछ कर सकता है। कर्म के साथ मिलने से ही आत्मा संसारी अवस्था को प्राप्त करता है। और ये कर्म भी अनादि है और आत्मा भी अनादि है। इन 2 का साथ अनादि से है, जिसकी कोई आदि नहीं है। तो अनादि का है, तो अनादि का अंत कर सकता है। कर्म भूमि का सन्निगर्भ मनुष्य कर सकता है, उसके पास इतनी शक्ति है। अन्य गतियों में काम नहीं बनता है। मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता ये है तो है, बाकी कोई श्रेष्ठता नहीं है मनुष्य जन्म की। तो कहते हैं कि आत्मा संसारी अवस्था को प्राप्त करता है। संसार की विभिन्न अवस्थाओं में आत्मा को परिभ्रमण कराने का कार्य कर्म द्वारा होता है। तो क्या कर्म की गलती है? कर्म की गलती नहीं, गलती मेरी स्वयं की है कि मैं पर लक्ष्य बनकर उसमें आसक्त होता रहा, अपना मानता रहा, मेरा मेरा करके चिल्लाता रहा उसमें। तो व्यायक है। कोई मेहमान बिना बुलाया नहीं आते, मेहमान भी बिना बुलाए नहीं आते, कर्म भी नहीं आते बिना बुलाए। हमने उनको बुलाया है सिर्फ किस मार्ग से? या तो राग के माध्यम से, या द्वेष के माध्यम से, या मिथ्या मान्यता, अंधापन इसमें है। तो कर्म के क्रमानुसार द्वितीय नंबर में है दर्शनावरणीय कर्म। इस कर्म के कारण वस्तु का सामान्य बोध नहीं होता है, अबोध है उसको सामान्य वर्ण। सामान्य बोध नहीं था, वस्तु के सामान्य बोध को अवलोकन में बाधा डालने वाला यह कर्म है। सामान्य में बोध डालता है, कई है, कई आते, ये कई है, ये क्या है समझ में नहीं आता कईयों की। अगर ये दर्शनावरणीय कर्म तीव्र तो उसके समझ में नहीं आता। जैसे मैं बताऊँ भाई, जैसे आप दुकान में गए हो, दुकान को पूछा कि हमको कपड़ा दिखाओ, अब वो बता रहा है कपड़ा सब दिखा रहा है, पर उसके समझ में नहीं आता, बोध नहीं आता कपड़ा अच्छा है कि बुरा है, समझ में नहीं आता है। कोई भी वस्तु जो हमारे ज्ञान में आती है तो पहले दर्शन पूर्वक अंदर आती है, सामान्य बोध होता है, फिर उस वस्तु को जानना है तो ज्ञान के माध्यम से बनता है। तो हमारा जो सामान्य बोध है कि ये क्या है, ये भी समझ में नहीं आता है। जानने और देखने में बड़ा अंतर है। वस्तु को जानने के पहले देखना पड़ता है। आप किसी दुकान में जाओ तो पहले देखते ही हो, तो देखने के बाद फिर ज्ञान से जाना जाता है। जानने के पहले देखना पड़ता है, उसके पश्चात उस वस्तु को जानकर ही ले रहा है। जैसे कपड़ा तो देखा, पर इस किस कंपनी का है, अच्छा है क्या, कीमती है क्या, टिकाऊ है क्या, टिकने वाला है क्या, रंग उतरने वाला तो नहीं है, आदि जानकर उस कपड़े के बारे में आप लेते हो। तो पहले कपड़ा देखा है, वो देखना जो है
वो है दर्शन। और देखने पर जो आवरण आ रहा है, किस कारण आता है, इसकी चर्चा मैं कर रही हूँ। तो ये देखने में जो देखने के ऊपर, सामान्य बोध के ऊपर जो आवरण आया है, उसको कहते हैं दर्शनावरणीय कर्म। तो सामान्य बोध का अर्थ है वस्तु के सभी अवस्थाओं का बोध न होकर किसी एक अवस्था का बोध होता है। जैसे या तो द्रव्य का बोध होवे, या गुणों का बोध होवे, या उसकी पर्याय का बोध है, किसी एक का बोध होना। जैसे घड़ी पड़ी है तो सर्वप्रथम यह बोध होता है कि यह घड़ी है। सर्वप्रथम जो बोध होता है कि यह घड़ी है। फिर पूछते हैं जानकारी लेने, किस कंपनी की है, अच्छी है क्या, अच्छी चलने वाली है क्या, उसका हर मटेरियल अच्छा है क्या, उस घड़ी के बारे में जो जानकारी लेते हैं, बोध लेते हैं। तो उस समय उसके आकार, प्रकार, रंग, रूप, कंपनी, कीमत का कुछ भी पता नहीं होता, बस इतना ही पता होता है कि ये घड़ी है, सामान्य बोध। फिर उसके बारे में जो जानकारी लेते हैं। तो दर्शनावरणीय कर्म जो है, ये कर्म बोध पर पर्दा डाले हुए है, वो पर्दा बनकर छा जाता है। पदार्थ की साधारण जानकारी भी नहीं होने देता कि ये क्या है। इस दर्शनावरणीय कर्म को ज्ञानियों ने द्वारपाल की उपमा दी है। जिस प्रकार राजा के दर्शन के लिए उत्सुक व्यक्ति के लिए द्वारपाल बाधक बनता है। जैसे सुदामा आए थे अपने मित्र से मिलने, पर द्वारपालों ने अंदर जाने नहीं दिया, रोक रखा। तो द्वारपाल का दोष है कि तुम्हारा दर्शनावरणीय कर्म का दोष है, ये सोचो। तो द्वारपाल को अंदर नहीं जाने दिया, तो बेचारा सुदामा निकला, पर अंदर में जब सूचना मिली तो उसका उदय अच्छा है कि अपने मित्र के दर्शन कर रहा है। उसका खुद का उदय है कि अच्छा उदय आया, तो अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारपाल ने छोड़ दिया उनको। तो ज्ञानी जन जो कह रहे कि जैसे द्वारपाल बाधक बनता है किसी को राजा से मिलने के लिए, इसी प्रकार ये दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के सामान्य धर्म का जो बोध होना चाहिए था, इस कर्म का आत्मा के साथ बंध का कारण बने। अब इसके कारण, जैसे ज्ञानावरण कर्म के 6 कारण आपको बताए थे, जो 6 कारण कल बताए थे बीच 2-4 दिन पहले, तो उसमें जो बात रखे कि किस कारण ये बंद होता है। तो जैसा ज्ञान और ज्ञानी का अपमान, ऐसे ही सम्यक दृष्टि उनका अपमान करना, सम्यक दृष्टि आत्माओं का अपमान करना, जैसे ज्ञान और ज्ञानी का अपमान, जैसे सम्यक दृष्टि जीवों का अपमान करना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में जो निमित्त पड़े है गुरुजन, उनका नाम छिपाना। ज्ञान दर्शन प्राप्त करने में अंतराय डालना, कोई दर्शन समझ के जान रहा है दर्शन प्राप्त करने के लिए सारा आगम ज्ञान कर, तो उसमें अंतराय डालना। ज्ञान तथा ज्ञानी के जैसे असाधना की, ऐसे ही दर्शन युक्त आत्मा की हमने असाधना की है। और जो सम्यक दृष्टि उनके साथ झूठा वाद विवाद किया है। ये दर्शनावरणीय कर्म के जो बंध के कारण, जैसे ज्ञानावरणीय है वैसे ही दर्शनावरणीय कर्म के बंधन है। तो इस कर्म के उदय में मन और इंद्रियों से होने वाला सामान्य बोध नहीं होता है। सामान्य बोध भी कुंठित हो जाता है, उसको बार बार बता रहे पर वस्तु ध्यान में नहीं, क्या है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कुछ नहीं जानता, उसको सामान्य बोध नहीं। कोई सांप जा रहा है उसको पकड़ लेता है, तो परिवार वाले छोड़ उसको, छोड़, उसको क्या पता ये क्या है, सामान्य बोध नहीं उसको। इस कर्म के प्रभाव से कुछ जीवों को जन्म से ही आंख प्राप्त नहीं होती है। चक्षु दर्शनाव नहीं आ रहा है, आंख प्राप्त नहीं होती है। कुछ जीवों को आंख मिलती है, या तो नष्ट हो जाती है, या अत्यंत कम दिखाई देता है, या मोतिया बिंदु या कांच बिंदु आ गया है, तो अंधापन आता है। तो
तो यहाँ ये इस कर्म बंधन के कारण जो बता रहे, खास तौर से सम्यक दृष्टि आत्मा की निंदा, दोष दर्शन तथा उनके प्रति अकृतज्ञता होना, मिथ्या मान्यताओं तथा उनके प्रति अकृतज्ञ, मिथ्या मान्यताओं तथा मिथ्यात्व पोषक तत्वों का प्रतिपादन करना, सन्मार्ग छोड़ उन्मार्ग में जाना, सम्यक दृष्टि के प्रति विनय बहुमान नहीं खोना। जैसे श्रेणिक महाराज के प्रति कोणिक को विनय भाव नहीं, तभी सम्यक दृष्टि तीर्थंकर की आत्मा तो हुई फजीती उसकी भी। सम्यक दृष्टि के प्रति न विनय है न बहुमान है, आगे उनके प्रति वैर विरोध रखना, ईर्ष्या करना, मिथ्या आग्रह पूर्वक वाद विवाद करना, ये जो है ये सारे दर्शनावरणीय कर्म के बंध के कारण है। अब इसके जो भेद है, दर्शनावरणीय कर्म के जो भेद है, भाई 9 भेद है दर्शनावरणीय कर्म के। तो यहां पर उन्होंने फरमाया है, उन्होंने परमात्मा महावीर ने दर्शनावरणीय कर्म के जो भेद बताए, पहला है चक्षु दर्शनावरण कर्म। आंख के द्वारा मूर्त पदार्थों का जो सामान्य बोध नहीं है, आंख तो मिली पर बोध नहीं हो रहा है वस्तु का, तो ये घड़ी है ये भी नहीं समझ में आता, ये चक्षु दर्शनावरण। अंधेपन का मुख्य कारण यही कर्म है, जीव अंधा होता है। यह कर्म बंध निम्न कारणों से होता है, निम्न कारण है चक्षु दर्शनावरणीय कर्म बंध का एक खास कारण यह है, अंधे मनुष्य का तिरस्कार करे या उनको कटु शब्द बोलने से, ये अंधे तुझे दिखता नहीं क्या? अब वो अंधा है तो क्या दिखेगा वो? अरे आंख वाला भी नहीं देख पा रहा है कि वो अंधा है, तो अंधे को क्या मालूम उसको क्या है? अंधजनों की सेवा न करने से एवं सहयोग न देने से ये कर्म बनता है। आई कैंप जैसे हम कार्यक्रम ले सकते हैं, अगर कर्म तोड़ना है तो उसको आई कैंप आदि, किसी को आंखें देना, किसी को कुछ कैंप में ऑपरेशन कराना आदि की बात है। दूसरों की सुंदर आंखें देख ईर्ष्या भाव रखना एवं उनकी आंखें फूट जाए तो अच्छा, ऐसा दुर्भाव लाना। अन्य जीवों की आंखें फोड़ने से, ये दिवाली पर पटाखे फोड़ते तो कितने तरह जीव जो चौरेंद्र से वाले हैं सर, कितनों की आंखें जाती। अन्यों को अंधा बनाया तो तैयार है आगे की तैयारी, तुम स्वयं अंधापन प्राप्त करोगे। या फटाके जाले निकालने, जब जाले निकालते दिवालियों पर जीव देखते नहीं, कुछ नहीं, मर जाएंगे, उनकी आंखें फूट जाएगी, ये सारा अविवेक। इस अविवेक में तुम्हारा चक्षु दर्शनावरणीय कर्म बंद रखा है। तथा रोषवश किसी को अंधा कहना, किसी को काना कहना। कोई अंधा है तो अंधा मत बोलो ना। सूरदास जी कितना प्यारा सर, भाषा में इतना भिखारीपन हमारा। भाषा में अच्छे बोलने में कोई पैसे नहीं लगते हैं कुछ, या कुछ खास पढ़ाई करना ऐसा नहीं है। अंधे को अंधा कहना, काना कहना। अरे तेरी आंखें फूट गई क्या? उसकी फूटी का नहीं फूटी, पर हमने तैयारी के लिए हमारी आंखें नहीं आएगी हमें अगले इसमें। तो ये सारे दर्शनावरणीय कर्म में एक चक्षु दर्शनावरणीय कर्म जो बंधता है, किस कारण? उसके ये 5 कारण मैंने बताए हैं आपको। दूसरा है अचक्षु दर्शनावरण। चक्षु इंद्रिय छोड़ अन्य इंद्रियों से होने वाले ज्ञान में बाधा या आवरण आना। अब कोई चक्षु इंद्रिय तो नहीं है, तो चक्षु इंद्रिय का कार्य अन्य कोई इंद्रिया कर सकती है, कारण कोई इंद्रियहीन है तो अन्य इंद्रिय उसमें सक्षम बनती है। तो उस ज्ञान में अन्य इंद्रियों से होने वाले ज्ञान में बाधा आना, यह है अचक्षु दर्शनावरण। तो जैसे चक्षु अचक्षुक है, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, इससे भी ज्ञान हो सकता है, पर उसमें भी बाधा लागना, बाधा आती है। इसमें बाधा लाने वाला अचक्षु दर्शनावरण। इसका कारण मुख,
बधिर, स्वाद, ग्रंथ, स्पर्श से ज्ञान जो होता है वो न होना, मन विक्षिप्त होना, पागलपन छाना या पागल होना, ढीला होवे तो दवाइयों से ठीक होना, स्वस्थ होना। परंतु को गहरा है ये कर्म तो दवाइयों से भी ठीक नहीं होगा। कई बार देखो आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, किसी की आंखें चली जाती है, किसी को ठीक दिखाई दे रहा है, किसी की आंखें रोशनी कम पड़ गई है या खत्म हो गई है। इसमें सब कर्म अचक्षुदर्शनम, इस प्रकृति के बंध का कारण कोई अपनी बात नहीं सुनता। किसी को हमने कोई बात कही है और वो नहीं सुनता है तो आक्रोश में कहता है तू बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता है क्या? मुख, जीभ नहीं है क्या, बोलने को जबान नहीं है क्या? मूक या बधिर होने का अभिनय करने से अचक्षुदर्शनावरणीय बंध होता। अभिनय करता है, नाटक करता है। जैसे कोई बात कही है, न सुनने जैसा नाटक करता है, सुनाई दे रहा है, बोला जा रहा है पर मुंह खोकर चुप होना, मौन नहीं। तो कई बार कहते मुझे मौन इशारे से, यह अभिनय जो किया है। इस प्रकृति का संबंध मन के साथ भी है। अपनी विशेषताओं को अभिमान करने से, अपनी विशेषताओं को अभिमान करने से, दूसरे के अच्छे बुरे मन का तिरस्कार करने से यह अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म का बंध होता है। अब जो अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म बंद हो गया है तो इसको दूर करने के लिए, इस अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म को हटाने के लिए बधिर, मूक और पागल दिखाई दे उन्हें सहायता देने से, जैसे कोई रास्ते से आदमी जा रहा है, उसको रास्ता पार करना है, इस दिशा से उस दिशा में जाना है, उस तरफ जाना है, और उसके हाथ में लकड़ी हो जा रहा है, अपन गाड़ियां आवागमन है, कोई समझदार आ जाए तो उसका हाथ पकड़कर रास्ता उस किनारे से कर दे। ये अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म को तोड़ने का उपाय है। जो मूक है उनकी टिंगले करना, जो बधिर है उनकी मजाकें करना, पागल के पीछे दौड़ना। कोई व्यक्ति विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया किसी कारण से, उसकी लोग मजाक करते, उसको भगाते हैं, उसको छेड़ते हैं, उसको मारते हैं, उसके कपड़े खींचते हैं। ज्ञानी कह रहे अभी का मजाक तेरे लिए सजा तैयार है। वर्तमान की मजाक भविष्य की सजा ये तैयार कर रहा है। आंखें नहीं मिलेगी, मूकपना भी आ सकता है, आंखें अंधा भी बन सकता है। तो अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म को तोड़ने के उपाय, भूत बधिर है, कोई मूक है या कोई स्कूल है, मूक बधिर की स्कूल है, वहाँ जाओ, उनको सहायता दो, उनको खाने पीने की कोई व्यवस्था चाहिए, अपनी ओर से थोड़ी देते जाओ। बहुत सीधा सीधा है, मनोभाव से, प्रसिद्धि करने के लिए नहीं है। प्रसंग वो है तो वहाँ उसको ये सहायता दो। अवधि दर्शनावरणीय कर्म जो है, मन एवं इंद्रियादि के सहयोग बिना आत्मा से सीधा रूपी पदार्थ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में होने वाला सामान्य बोध नहीं होता। ये अवधि दर्शनावरणीय, जिस अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के अनुसार वो जान सकता है, तो यहाँ तो सामान्य बोध भी नहीं हो रहा है। कारण अवधि दर्शन का, अवधि दर्शन जो हमारा ज्ञान है तीसरा, उस पर आवरण आ गया दर्शन का। तो यहाँ पर जो सामान्य बोध होना चाहिए वो अवधि दर्शन वर्णीय कर्म के कारण सामान्य बोध नहीं हो पाता है। उस कर्म को, उस गुण को, दर्शन गुण को जो आच्छादित कर देता है, बस ज्ञानी कहते वही दर्शनावरणीय कर्म है, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शनावरणीय कर्म है। आगे आया है केवल दर्शनावरणीय कर्म, आत्मा द्वारा लोक का एवं त्रिकाल में होने वाला एक साथ जो पदार्थ का बोध होता है। सारा लोक जिनके दर्शन में सामान्य बोध में आता है, लोक का और लोक,
इतना विशाल लोकालोक उनके दर्शन में आता है, सामान्य बोध कराता है, पर नहीं हो पाता। उस केवल दर्शनावरणीय कर्म के कारण हमारे दर्शन गुण को उन्होंने आच्छादित कर दिया है। यह प्रकृति है जैसे पर्दे की भांति ढक गया है, और ज्ञान और दर्शन तो ये मेरे त्रैकालिक गुण है, शुद्ध गुण है, मेरा लक्षण है, मेरी विशेषता मेरे ज्ञान और दर्शन से है। इस चेतना की विशेषता और पहचान उपयोग से होती है, ज्ञान और दर्शन से। उस परत आवरण आ रहे हैं। हमारी चेतना इतने इतने कर्मों के कारण दब गई, छिप गई। किसने छिपाई? मैंने, खुद ने, ऐसे उल्टे सुलटे काम कर मैं ही दोषी हूँ, अपराधी मैं हूँ, अपराध मेरा है। तो अपराध जो मैंने किया, जो फलश्रुति है, उस फलश्रुति को भी हम खत्म करने की क्षमता रख सकते हैं। वो भी कर हम आपने बताया। अब ये तो हुए चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी और केवल दर्शनावरणी। दर्शन के आवरण रूप निद्रा के 5 प्रकार है। 5 प्रकार की निद्रा है। पहली है निद्रा जो आसानी से जगाया जा सके, हल्की सी आवाज देने पर भी जाग जाए, या हल्का सा धीरे से नाम पुकारते ही जाग जाए। जैसे श्वान रोड पर सोया हुआ है और थोड़ी सी किसी के आने की आहट हुई कि फौरन श्वान जाग जाता है। तो जो हल्की सी आवाज से या हल्के से स्पर्श से भी जाग जाता है, अल्प प्रयत्न से जागा जा सके, वो है हमारी निद्रा। दूसरी है निद्रा। सोया हुआ आदमी बड़ी मुश्किल से जागे, हाथ पकड़कर हिलाना पड़े या जोर जोर से चिल्लाना पड़े, जोर जोर से आवाज देनी पड़े या टांगे खींचनी पड़े, तब मुश्किल से थोड़ा जागता है, वो है निद्रा। तीसरा है प्रचला। खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद आवे, प्रवचन सुनते समय नींद आवे। इधर प्रवचन प्रारंभ हुआ कि जैसे उसको नींद की गोली मिल गई, प्रवचन चालू हो गई नींद लेने की। कोई बातें करे तब भी नींद लेता है। घोड़ा, बैल आदि पशु भी नींद लेते हैं, खड़े खड़े नींद लेते हैं। यह है प्रचला। खड़े खड़े या कहीं खड़े खड़े घोड़े खड़े खड़े नींद लेते हैं। कोई बैठे बैठे बैठ जाता, बैठे बैठे नींद। तो खाली बैल और घोड़े थोड़ी है, 4 ही गति के प्राणी के लिए ये है। अगला है प्रचला, चलते चलते नींद लेना, जिसको हम नील कमल कहते हैं। किसी की निद्रा पूर्ण न हुई और उसे जगाकर चलाया जाए तो वो नींद में चलता है। कई लोग नींद में चलते हैं। पशु चलते फिरते सो जाते हैं, मनुष्य भी चलते फिरते सो जाते हैं। अब 5वीं है स्थान वृद्धि निद्रा। स्थान ने बर्फ की तरह जमी हुई वृद्धि, यानी आत्मा की शक्ति या वृद्धि, अर्थात मन की एकत्र हुई इच्छाएं, इसे स्थान गदरी निद्रा कहते हैं। जिस कर्म के उद्देश्य से ये निद्रा आवे उसे स्थान वृद्धि निद्रा कहते हैं। इस निद्रा में दिन में सोवे कार्य, रात में काम करता है, नींद में रात में सोता है। व्यक्ति निद्रित दशा में करता है, नींद में खड़ा खड़ा सारा कार्य करता है। सर्वार्थ सिद्धि अधिकार में जो कि ग्रंथ है, उसमें नींद के 3 दशाएं बताई है, 3 परिभाषाएं बताई है। इस निद्रा में विशेष बल प्रकट होता है, महान शक्तिमान होता है। ऐसा नींद लेने वाला जो है उसका शरीर बल वज्र रुषभ नारा संगण का होता है। तो पहली बात वे बता रहे कि इस निद्रा में विशेष बल प्रकट होवे। आत्मा सुप्त अवस्था में रौद्र कर्म करता है। नींद में बड़े बड़े सिल्लाए उठाकर कहीं फेंक कर आ जाता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है।
तो ये जो कर्म कर रहा है उस अवस्था में आत्मा सुप्त अवस्था में है, यानी कर्म अधिक ज्यादा बंदे को देखे। रौद्र भयानक कर्म करता है, जैसे कुंभकर्ण एक बार सो जाता तो 6 महीने नहीं उठता था। चलो वो तो बाहर के शरीर से 6 महीने से नहीं उठता है, हम तो अनादि से भी सोए हुए, हमारी आत्मा अनादि से सुप्त है। दर्शनावरणीय का तीव्र प्रभाव है। तो पहली दशा बताई, इस निद्रा में विशेष बल प्रकट होवे। दूसरी बात बताई, आत्मा सुप्त अवस्था में रौद्र भयानक कर्म करता है। तीसरा, दिन में चिंतित और आकांक्षा का एकीकरण हो जावे, चिंता भी है और आकांक्षा भी है। ऐसा नींद लेने वाला वज्र ऋषभ नाराज संघन वाला उसको आती है, और उसके शरीर में अर्ध वासुदेव का बल होता है। अर्ध वासुदेव इतना बल होता है उसमें, और इस निद्रा वाला नियम से मर के नरक में जाता है। 7वीं, अतः इस दर्शनावरणीय कर्म की स्थिति क्या है? स्थिति यानी आत्मा के साथ ये कर्म कब तक रह सकता है? जगन्य अंतर्मृत उत्कृष्ट 30 कोटि सागरोपम, इतनी उसकी स्थिति है। अबाधा काल 30,000 वर्ष। अबाधा, जब तक ये कर्म बंधे और बाधा नहीं डाले हमारे जीवन में, उसका नाम है अबाधा काल। बाधा नहीं पहुंचा है, पर 30,000 के वर्ष के बाद तो वो उदय में आएगा ही आएगा। अब वो बाधा डालेगा। अंतर्मृत में भी बाधा डाल सकता है, उत्कृष्ट 30,000 वर्ष में भी बाधा डाल सकता है, या बीच में जो समय है उसमें भी बाधा डाल सकता है। ऐसा ये दर्शनावरणीय कर्म जो आत्मा के प्रमुख 2 गुण हैं, ज्ञान और दर्शन, जो निगोद से लगाकर सिद्ध तक है। सभी जीवों में ज्ञान और दर्शन है, पर सब पर आवरण आया हुआ है। इसमें से सबसे तीव्र आवरण जो आया है वो हमारी अनंत का है, साधारण वनस्पति का है। कहते साधारण वनस्पति, जिसको निगोदिया जीव कहते हैं। निगोदिया जीव कहते शरीर एक मिला, अनंत अनंत जीव उसमें पड़े, स्वतंत्र कुछ भी नहीं उनके लिए, और उनके ज्ञान पर ऐसा है, फिर भी पूरा आवरण ज्ञान पर कभी नहीं आता। वहाँ अक्षर का अनंत भाग खुला है। तो ये ज्ञान और दर्शन में गुण है। और जब जीव अपने अकाम निर्जरा करता करता विकसित होता ऊपर ऊपर आता है, वैसे वैसे कर्म निर्जरा, भले अकाम निर्जरा हो। आज अकाम है तो आने वाली घड़ियों में वो सकाम भी कर सकता है। निर्जरा सकाम यानी वो जो साधक है, महाव्रतधारी और सम्यक दर्शन पूर्वक जिसके महार, तो धीरे धीरे इन कर्मों को हटाता ज्ञानावरण दर्शनावरणी को जो हटाता है, तो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय और 13वां का पहला समय, तो 12वां के अंतिम समय में 3 कर्म क्षय होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। और 10वें के एंड में अंतिम समय में मोहनीय कर्म का क्षय करके 12वें में आता है, और 12वें के अंत में अंतिम समय में 3 कर्म घाती कर्म का क्षय करके जीव सर्वज्ञ बनता है। तो कहने का तात्पर्य का, मैं स्वयं ज्ञान दर्शन स्वरूप वाला होने के बाद भी ये क्यों हुआ? तो स्वयं पूछो। हमने इतने कारण पाल के रखे, जो अभी बताया हमने, उन कारणों को जानकर उसके निवारण के लिए जो भी आप परमात्मा ने, सर्वज्ञ देव ने बताया, जो आपके सामने थोड़े थोड़े में रखा है। इस प्रकार ये दर्शन, हमारा दर्शन जो गुण है, उस पर जो आवरण लाने वाला है वो है दर्शनावरणीय कर्म। इसको समझकर जो गलतियां की उसको सुधार के लिए, निवारण के लिए जो बातें बताई है, आप उसका प्रयोग करें तो आपके भी कर्म नष्ट होवे। और यही प्रार्थना कि आपका पुरुषार्थ जागे, तो इन कारणों को मैं प्राप्त करूं और दर्शनावरणीय कर्म को निर्जरित करता हुआ मैं अपने स्वरूप को पाऊं। ऐसा चिंतन, मनन और आपका संकल्प हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।